जय मसीह सभी भाइयों और बहनों को। क्या मैं आप लोगों से कह सकती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ परमेश्वर के कुछ अनमोल वचन जो आप जानते हैं, लेकिन क्या उन्हें अपने जीवन में आप लाते हैं, उन वचनों का इस्तेमाल करते हैं? यदि करते हैं तो इस वचन में जो आज मैं आपके साथ लाई हूँ, आपके जीवन में हर एक चीज़ को बदल देगी। आपके जीवन की हर एक परेशानी, आपके जीवन से हर एक संकट को दूर करने वाला वचन है और आप जानेंगे और समझेंगे कि वचन में क्या लिखा हुआ है। तो आइए और हम वचनों को पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक छोटी दुआ करेंगे। और आज के वीडियो में मैं क्या क्या है आप लोगों को बता दूं कि आज के वीडियो में है कि जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो क्या मांगते हैं और हमें कैसे मांगना चाहिए, और मांगते हैं परमेश्वर से तो असली चीज़ क्या होती है जो हम परमेश्वर से मांगते हैं। कहीं हम गलत तो नहीं मांगते, कहीं हमसे कोई गलतियां तो नहीं हो जाती। तो इन सभी बातों को देखते हुए हम लोग एक छोटी प्रार्थना करेंगे और बने रहिए इस वीडियो में, ताकि आपको क्या मांगना है परमेश्वर से और क्या चीज़ वचन में कहा गया है मांगने को, इन सब के बारे में आपको पता चलेगा। तो आइए हम छोटी दुआ करने के साथ साथ परमेश्वर की सुंदर उपस्थिति में चलते हैं और उसके वचनों को जानते हैं। तो आइए हम लोग दुआ करते हैं। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर यहोवा राजा, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं पिता। सारी आदर, सारी महिमा, सारी बड़ाई प्रभु जी हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, ये सुंदर सा समय परमेश्वर, जितने भी भाई बहन तेरे वचनों को सुन रहे हैं प्रभु, उन सबको आशीष दीजिए यहोवा। और प्रार्थना करते प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा कलाम खुलने पाए पिता, और हमारे जीवन से हर एक कमी घटी की जैसे आपने दूर की है, वैसे इन भाई बहनों के जीवन से भी दूर करिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु राजा, आपके नाम से पिता, क्योंकि आपका नाम महान है पिता। आपके नाम में हर एक घटी, हर एक दुख दुविधा दूर हो जाती है परमेश्वर। और आपने हमसे कहा है परमेश्वर कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। यस लॉर्ड, होने पाए परमेश्वर हम आपके नाम से पिता अद्भुत काम करने वाले बने पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, अनुग्रहकारी यहोवा तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, और ये समय परमेश्वर कि हम आपके वचनों में चलते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस छोटी सी प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। तो आइए और हम परमेश्वर के वचनों में चलते हैं। निकालेंगे हम बाइबल में मत्ती की किताब, उसके 7 अध्याय, उसके 7 पद को। तो क्या लिखा है दोस्तों, इसको पढ़ेंगे और जानेंगे, और क्या मांगने की हमसे बोला जा रहा है ये भी हम देखेंगे। तो आइए और हम पढ़ते हैं और जानते हैं। उससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाला हर एक नया अपडेट आपको मिलता रहे और परमेश्वर के वचन से आप वाकिफ़ होते रहिए। तो मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर उसे प्रेस कर लीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। तो आइए और हम लोग परमेश्वर के वचनों में चलते हैं। लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कह रहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमें मांगनी चाहिए? क्योंकि परमेश्वर के वचनों में आप पढ़े होंगे कि लिखा है कि तुम जब मेरे धर्म और राज्य का सुसमाचार प्रचार करोगे तो मैं तुम्हें संसार की भली वस्तुएं ऐसे ही दे दूंगा। तो परमेश्वर फिर अपने वचनों में क्यों कह रहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा? क्या चीज़ हमें मांगना है? क्या जानना है कि हम परमेश्वर से क्या मांगे? क्योंकि वो भली वस्तुएं तो हमें ऐसे ही दे रहा है कि जब तुम मेरे धर्म और राज की खोज करोगे तो तुम्हें संसार की भली वस्तुएं मिल जाएंगी। तो हमें क्या मांगना है? तो आइए हम इसके आगे पदों को पढ़ते हैं और जानते हैं। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाएगा, और जो खटखटाता है वो उसके लिए खोला जाएगा। तो क्या आपके लिए ये सारे वचन आप जानते हैं कि किस किस के लिए होता है? तो मैं बता रही हूँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आपको खाने पीने की कोई वस्तुएं नहीं मांगना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें ऐसों में ही दी है,
तुम्हें मेरे बच्चों को किसी बात की घटी ना हो, मैं उसकी आवश्यकताओं को उनके मांगने से पहले ही जानता हूँ। आमीन। आपको पता है वह परमेश्वर के वचनों में लिखा है। फिर परमेश्वर की वचन क्यों कह रहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर का वचन ये इसलिए है कि हमें खाने पीने की वस्तुएं नहीं मांगनी है दोस्तों, हमें मांगनी है परमेश्वर की पवित्र आत्मा, हमें मांगनी है परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर से बुद्धि कि पिता तू हमें बुद्धि दे, कि पिता तू हमें सामर्थ दे कि हम तेरी आत्मा से भर कर पिता प्रार्थना करने वाले बने। परमेश्वर तेरी आत्मा से भर कर परमेश्वर हर एक के जीवन में प्रभु जो भी घटी उसे दूर करने वाले बने। परमेश्वर ऐसे ही हम प्रार्थना करने वाले बने पिता, तेरे वचनों को पिता हम अधिक से अधिक जानने वाले बने पिता, और तेरे वचनों के खोजी बने परमेश्वर। की लिखा है जो खोजेगा उसे मिलेगा परमेश्वर, और हम खोजे परमेश्वर तेरे राज्य को परमेश्वर, तेरे वचनों में लिखा है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हम जानने पर परमेश्वर तेरे वचनों को पिता अधिक से अधिक प्रभु महत्व देते हैं पिता, और प्रार्थना करते यह हुआ कि तेरा वचन हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर लिख जाए पिता। ऐसी दुआ करते हैं। आइए हम वचनों को आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि तुम में से ऐसा कौन है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, और या मछली मांगे तो उसे सांप दे। क्या आपने कभी अपनी बेटी और बेटाओं को ऐसा दिया है? भली जब वह आपसे वो मांगते हैं तो क्या आप उन्हें ऐसी वस्तुएं देते हैं कि पिता हमें खाना चाहिए तो आप उन्हें पत्थर देते हैं? नहीं ना, आप उन्हें खाना ही दोगे। तो ऐसे ही परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। और हमें मांगना चाहिए, ये जानना चाहिए परमेश्वर के वचन से कि वो हमसे क्या कह रहा है, हमें क्या मांगना चाहिए। आमीन। तो हमें यही मांगना चाहिए परमेश्वर कि जैसे तेरी सामर्थ जो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमें रक्षा सुरक्षा करे पिता, और तेरे वचनों में हम अधिक अधिक लवलीन होने पाए पिता, तेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार करने वाले बने परमेश्वर। ये सारी बातों को हम परमेश्वर से मांगे कि पिता तू हमें सामर्थ्य दे कि हम तेरे राज्य के सुसमाचार प्रचार करने वाले बने, तेरे राज्य के खोजी बने, तेरे नाम का प्रचार करे, और तेरी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर के हर किसी की मदद करे पिता। आमीन। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा। तो आज आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि मांगो तो मिलेगा, क्या मांगने से क्या मिलता है। तो हम इस वचन को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। हमने 2 पदों को पढ़ा है, 7, 8 और 9। जो अपने पिता से जो मांगेगा उसे वही चीज़ मिलता है, ना कि रोटी के बदले पत्थर। इसलिए आप लोग जान चुके होंगे कि हमें क्या मिलता है और क्या मांगना चाहिए। तो आइए हम इस वचन के अनुसार एक छोटी दुआ करेंगे कि परमेश्वर आज जो आपने हमें वचन के द्वारा बताया कि हमें खाने पीने की वस्तुएं नहीं मांगनी है, बल्कि उन सभी को छोड़कर तेरी सामर्थ, तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई और तुझ में बने रहने की शक्ति मांगनी है। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और पिता से यही शक्ति मांगेंगे कि पिता हम प्रार्थना करके मांगते हैं पिता कि तू हमें सामर्थ्य दे और तू हमें शक्ति, बल, समझ दे, बुद्धि दे। आइए हम लोग दुआ करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते यहोवा राजा, सारी आदर, सारी महिमा, सारी बड़ाई, सारी प्रशंसा प्रभु जी हम आपको देते हैं। दया करिए परमेश्वर पिता, आपके वचनों के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में बहुत अद्भुत रीति से काम होने पाए। जैसे कि आपके वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे पिता परमेश्वर, हम आपसे मांगते हैं पिता कि आप हमें अपनी सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम उससे हर किसी की मदद कर सके पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आने वाले हर एक बातों को जानने के लिए मेरे चैनल पर आप लोग बने रहिए, और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आप लोग परमेश्वर के राज्य में ऐसे ही बढ़ते चल जाइए, और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए। और